नमस्कार दोस्तों, रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और गोपाल नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 10 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गोपाल ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नमो निशान नहीं था। फिर गोपाल गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी ममता को आवाज दी, ममता, ओ ममता, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह ममता नींद में ही बड़बड़ाते हुई उठी, गोपाल तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर एक नई कार ले लो। गोपाल बोला, खरीद लेंगे मेरी माँ, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िया के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़िया का आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग 1 घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। ममता बोली, गोपाल तुम्हारे बेवकूफ दोस्त आयुष ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर गोपाल कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई ममता गोपाल के सीने से लिपट गई। उस वक्त गोपाल के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को गोपाल ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर ममता ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और नहीं उन दोनों ने कोई आवाज दी थी। फिर वह दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही गोपाल बोला, सर हम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरा पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। गोपाल ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम गोपाल है और ये है मेरी पत्नी ममता। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। गोपाल और ममता हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नजर अर्जुन ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर गोपाल और ममता दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी गोपाल की नजर उस दीवार पर पड़ी, वहाँ और एक फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम।
उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और ठाकुर साहब से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। ठाकुर साहब बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। गोपाल और ममता कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 12 बजे गोपाल की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए गोपाल की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी। उसने ममता को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है गोपाल, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। गोपाल और ममता दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। ममता अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की कि उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी से फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे अर्जुन ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल अर्जुन ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर ममता की घिघी बैठ गई और गोपाल बस देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में ममता और गोपाल को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।